In this video, I'll be talking about the 5 biggest mistakes which most of the business owners are doing repeatedly. They don't leave even a single chance जिससे कि उनकी sales down ना हो और उनका business बंद होने की कगार पे ना आ जाए. So which are those 5 mistakes? Keep watching this video. The fourth one is the most critical one. The first mistake. जितने भी business owners होते हैं ना, उन सबको मालूम है कि customers कितने important है, राइट. और वो कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए दे आर डूइंग बेस्ट एफर्ट्स. बट एक जगह पे वो सबसे बड़ी एफर्ट को इग्नोर कर देते हैं और वो बहुत क्रूशियल एरिया है. वो अपनी टीम को ट्रेन नहीं करते, एजुकेट नहीं करते कि कस्टमर हैंडलिंग किस तरह करनी है. जब कस्टमर्स आपके बिजनेस सेंटर में आते हैं तो आप तो उन्हें बहुत अच्छा वेलकम करते हो, आप उन्हें बहुत अच्छा ग्रीट करते हो और अच्छी सर्विस देते हो. बट जब आप बिजनेस सेंटर में नहीं हो तो आपकी टीम किस तरह बिहेव करती है, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कई जगह पे आप जाते हो और आप उनकी टीम से फ्रस्ट्रेट होते हो, आप इरिटेट होते हो, यार ये लोग किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आप इनके पास दोबारा नहीं जाओगे एंड यू नॉट टेक एनी अदर प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम दीज पीपल. क्योंकि इन लोगों को कस्टमर हैंडलिंग नहीं आती, वो आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं देते, फोकस नहीं देते या किसी भी तरह का रूड बिहेवियर करते हैं. तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपका बिजनेस बंद होने की कगार पे होता है. बट यहाँ पे हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? बिजनेस ओनर को तो मालूम भी नहीं कि क्या हो रहा है. द टीम इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स बट अल्टीमेटली इट इज़ द मिस्टेक ऑफ द बिजनेस ओनर हु इज़ नॉट कीपिंग द चेक ऑन दीज इश्यूज़. और वो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहा है और उनके ऊपर रेगुलर मॉनिटरिंग और सुपरविजन नहीं हो पा रही है. सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक. मैक्सिमम बिजनेसेस के पास फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, दे हैव कंप्लेन बुक्स, दे हैव सजेशन बुक्स. बट एक्चुअली इन सजेशन बुक्स, कंप्लेन बुक्स पे और फीडबैक पे कितना काम होता है ये सभी को मालूम है कि ये सब चीज़ें एक डाटा कलेक्शन के लिए होती है. साथ दैट आपका कस्टमर जो है वो एक फील गुड वाले फैक्टर को में आए और उसे लगे कि नहीं, मुझे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, मेरी सजेशन और कंप्लेंट्स को कलेक्ट किया जा रहा है. प्रैक्टिकली बहुत सी जगह पे इन सजेशंस के ऊपर बाद में कोई काम नहीं होता. हाँ, अगर आपको कोई कस्टमर अच्छा फीडबैक दे गया है और एक अच्छा आपके लिए कुछ टेस्टिमोनियल दे गया है तो उसे बहुत से बिजनेस ओनर्स, कंपनीज 10 जगह उसे प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं कि ये हमारी सक्सेस स्टोरी है, ये हमारा हैप्पी कस्टमर है, ये इसके रिव्यूज़ हैं, ये इसका फीडबैक है. बट एक्चुअल में जहाँ पे आपको काम करना चाहिए वो आपको काम करना चाहिए कि जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं, जो सजेशंस हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, उन्हें इमीडिएटली रिजॉल्व करो. और आपके बिजनेस में ज़ीरो कंप्लेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ताकि आपका हर एक कस्टमर जो है वो हैप्पी कस्टमर हो और आपके पास कभी भी ये सिचुएशन ना आए कि वो सजेशंस, फीडबैक्स या कंप्लेंट्स सिर्फ सजेशन बुक्स में या फीडबैक फॉर्म्स में बंद होकर के रह जाए. थर्ड मिस्टेक जो बिज़नेस ओनर्स करते हैं वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है. आपने भी कई जगह पे एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लेने चाहते हैं तो आपके साथ एक अलग तरह का बिहेवियर होता है और जब आप उनके एक रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं तो आपके साथ बिहेवियर टोटली डिफरेंट हो जाता है, राइट. सो ये चेंज क्यों? जब आप पहली बार कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने जा रहे हो तो आपका इतना बड़ा वार्म वेलकम हो रहा है और जब आप वो प्रोडक्ट सर्विस ले चुके हो तब आपको वहाँ पे इग्नोर किया जाता है. आप उसी बिजनेस सेंटर में दोबारा सर्विस अपना प्रोडक्ट लेकर के जाते हो तो आपको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता. आपको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे बाकी जो नए कस्टमर्स आ रहे हैं उनको ज़्यादा अच्छा तरीके से अटेंड किया जा रहा है. तो अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है तो आई बिलीव कि आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कहीं ये मिस्टेक आपके बिजनेस में तो नहीं हो रही. फोर्थ एंड द मोस्ट क्रिटिकल मिस्टेक. जब आप कभी भी कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए कहीं जाते हैं और आपका बजट अच्छा है, आप एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं तो आपको एक अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलेगा. और जब आप एक लो वैल्यू प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने सेम बिजनेस सेंटर में जाते हो तो आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी. ये एक प्राइस को लेकर के एक बहुत बड़ा कंपैरिजन किया जाता है बिजनेसेस में कि अगर आप हाई वैल्यू क्लाइंट हैं, हाई टिकट क्लाइंट हैं तो आपके लिए एक अलग ट्रीटमेंट होगा और अगर आपने लो वैल्यू का प्रोडक्ट लिया तो आपके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा. रिमेंबर, कोई भी कस्टमर या कोई भी क्लाइंट
हाई वैल्यू का या लो वैल्यू का नहीं होता। ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे कि उसे कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत है। अगर उसे उस वक़्त सिर्फ एक पेन खरीदना है तो वो कार खरीदते नहीं जाएगा। जहाँ पे एक छोटे 5 रुपए के पेन की ज़रूरत है वहाँ पे वो एक 50 लाख की गाड़ी खरीदते नहीं चला जाएगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ दैट कस्टमर कि उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और उसे उतनी इम्पोर्टेंस दो जितनी आप एक उस टाइम पे उस कस्टमर को देते हो जब वही कस्टमर एक महंगी शॉपिंग करने या हाई वैल्यू की सर्विस लेने आपके पास आता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अपने लिए एक रेपुटेशन मार्केट पे ख़राब करते जाओगे और जब ये आपका मार्केट पे ये रेपुटेशन ख़राब होगा तो ये बहुत ही बुरी तरह से ख़राब होगा। सो योर प्रायोरिटी शुड नॉट बी द मनी, योर प्रायोरिटी शुड बी द कस्टमर। एंड द फिफ्थ मिस्टेक विच इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज, वो क्या है कि जब आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस, मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस मार्केट पे एक यूनिक तरीके से आए और उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो। और इसके लिए आप सभी एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र क्रिएट करते हैं। सबका फोकस इस तरीके से होता है कि आपकी ऑफ़र जो है, जो आपका मैसेज है, जो आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, वो इतनी पावरफुल हो कि कस्टमर आपके पास आ जाए और आपके ये प्रोडक्ट पे उसे लगे कि नहीं मेरी ज़िंदगी तो यहीं पे बनेगी। बट एक्चुअल में आपका फोकस मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन पे इतना ज़्यादा होता है कि आप एंड प्रोडक्ट जो कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं उसकी क्वालिटी और आपके जो सर्विस की क्वालिटी है उस पर बहुत फोकस नहीं दिया जाता। एंड होता क्या है कि जिन कस्टमर्स की, जिन बिजनेसेस का मार्केटिंग फोकस ज़्यादा होने की वजह से वो कस्टमर्स को एक्वायर तो कर लेते हैं, बट बाद में वो कस्टमर वहाँ पे आकर के फ्रस्ट्रेट होता है और वो उसे रिग्रेट होता है कि यार मैंने इनके पास ये प्रोडक्ट या सर्विस क्यों लिया। वेयर एज बहुत से ऐसे बिजनेस ओनर्स भी हैं, ऐसी कंपनीज हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी मार्केटिंग ऑर्डिनरी है, ऑफर ऑर्डिनरी है, बट उनके प्रोडक्ट या सर्विस में बहुत बड़ा क्वालिटी है और एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों का बैलेंस क्रिएट करना है कि आप कमिटमेंट अपने मार्केटिंग में कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन या अपने ऑफ़र में कर रहे हैं, उसी क्वालिटी को, उसी कमिटमेंट को आप मेंटेन करें और कस्टमर को वही प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर हो। बेसिकली सभी बिजनेसेस का सबसे बड़ा गोल जो है दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो आप बिज़नेस में अच्छी सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, आप बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, आप एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। बट प्रॉफिट कहाँ से आएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, और वो आएगा आपके पास आपके कस्टमर से। सो किसी भी कंडीशन पे आप अपने कस्टमर्स को इग्नोर नहीं कर सकते और किसी भी तरह की ये मिस्टेक मत करें कि आपका कस्टमर निगलेक्ट हो, आपका कस्टमर इग्नोर हो, क्योंकि अगर आपका कस्टमर नहीं रहा तो आपके प्रॉफिट्स नहीं रहेंगे, वो प्रॉफिट्स किसी और बिजनेस ओनर की पॉकेट में जाएंगे।